एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे क्या बीएड अभ्यर्थी अब नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरीके से योग्य हो जाएंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सुबह आज एक न्यूज आर्टिकल में ये पेपर में एक न्यूज आर्टिकल छपी थी। इसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार खुश हैं। निश्चित तौर पर खुशखबरी की खबर है ही कि आर्मी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य किया गया है। आर्मी जो पब्लिक स्कूल है एपीएस है वो देश भर में 139 है। इनमें प्रयागराज में भी 2 विद्यालय संचालित चल रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या नई प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में आएगी क्या वहाँ पर भी ये लोग एलिजिबल कर दिए जाएंगे। क्योंकि आपको मैं बता दूं 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 28 जून 2018 की एनसीटी की जो अधिसूचना थी उसको रद्द कर रखा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो एपीएस स्कूल में जो ये भर्ती आई है पीआरटी लेवल की वहाँ पर बीएड को अलाउ किया गया है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बता दूं कि डीएलएड के कैंडिडेट इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराते हैं तो निश्चित तौर पर उम्मीदें ये हैं कि आर्मी स्कूल की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से बीएड अमान्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसी गजट के अकॉर्डिंग या आप कहें एनसीटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं आर्मी स्कूल के भी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही फॉलो की जाती है। अब आप कहेंगे कि फिर जानबूझकर ऐसा क्यों किया गया एपीएस के द्वारा? क्या एक भारी भरकम मोटी फॉर्म में अप्लाई करने के लिए फ़ीस के लिए ऐसा कुछ किया गया है या निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावनाएं हैं? देखिए, अगर केंद्र सरकार चाहे तो निश्चित तौर पर बीएड फिर प्राथमिक में आ सकता है। लेकिन चूँकि जब बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल किया गया था तो उस समय एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये बातें मेंशंस की गई थी कि जिस किसी राज्य में पर्टिकुलर डीएलएड के कैंडिडेट कम हैं, यानी कि पीआरटी लेवल में पढ़ाने के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो डीएलएड डीएड बीटीसी जो भी आपके राज्य में चलता हो 2 वर्षीय प्रशिक्षण वही होती है। लेकिन जिस राज्य में डीएलएड या बीटीसी या डीएड के कैंडिडेट एलिजिबल ना हो वहाँ पर बीएड को एक बार जो है कहीं ना कहीं प्राथमिक के लिए मान्य करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन जब एनसीटी ने गजट को क्रिएट किया तो ये जानकारी नहीं मांगी कि आपके राज्य में डीएलएड के कैंडिडेट हैं या नहीं, या आपके यहाँ कितने कैंडिडेट बीएड के हैं, पीआरटी लेवल के लिए जो प्रशिक्षणरत कैंडिडेट हैं उनकी संख्या कितनी है, कितने क्या, ये सारा जो डाटा है अगर वो डाटा मांग करके एनसीटी ये गाइडलाइन बनाई होती तो निश्चित तौर पर बीएड प्राथमिक से कभी नहीं हटता। लेकिन जो गजट बनाने का प्रोसेस था जल्दबाजी में था और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की सही और मेजॉरिटी मिनिस्ट्री की सही के होते एनसीटी ने नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 28 जून 2018 को बीएड को प्राथमिक में शामिल कर लिया था। उसके बाद आप जानते हैं कि राजस्थान से ये विवाद उठा और जोधपुर राजस्थान की हाईकोर्ट के द्वारा बीएड को प्राथमिक लेवल से सबसे पहले इनवैलिड कर दिया गया। उसके बाद देश की सर्वोच्च अदालत तक मामला पहुंचा और 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के गजट को क्वैश कर दिया। उसके बाद 8 अप्रैल 2024 को कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशंस भी मांगा गया। उस पर भी पूरी तरीके से स्थिति साफ हुई कि पीआरटी लेवल के लिए बीएड के पास जो इक्विवेलेंट डिग्री है वो नहीं है। जबकि सरकार ने साफ तौर पर कहा कि हम 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ इनको इम्प्रूव करेंगे और डीएलएड की इक्वल कर देंगे। साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इक्वल नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनका जो प्रशिक्षण है वो अपर प्राइमरी या उच्च शिक्षा के लिए है, जबकि डीएलएड या बीटीसी या डीएड का जो प्रशिक्षण होता है वो पीआरटी लेवल के लिए होता है। फिलहाल आर्मी स्कूल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य जरूर किया गया है। लेकिन अगर यहाँ पर डीएलएड के कैंडिडेट जाते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका लेकर के तो निश्चित तौर पर आर्मी स्कूल की जो ये भर्ती का विज्ञापन जारी होने जा रहा है ये पूरी तरीके से पचड़े में फंस सकता है। लेकिन अगर यही एनसीटी नए सिरे से गजट को क्रिएट कर दे और सभी राज्यों से परामर्श और सलाह लेते हुए फिर से गजट को क्रिएट कर दे, जो त्रुटियां थी गजट बनाने में, तो निश्चित तौर पर बीएड फिर से शामिल हो सकता है। पहला रास्ता। दूसरा रास्ता, अगर केंद्र सरकार चाहे तो कहीं ना कहीं अध्यादेश ला करके भी बीएड को पीआरटी लेवल में ला सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि विशेष पावर होती है, राज्य केंद्र सरकार की कुछ शक्तियां होती हैं, उनके तहत अगर चाहे तो अध्यादेश ला करके बीएड को पुनः प्राथमिक लेवल पर शामिल कर सकती है। लेकिन वो काम थोड़ा डिफ़िकल्ट है और इससे कहीं ना कहीं तानाशाही घोषित हो सकती है सरकार की।
इसलिए सबसे सुटेबल अगर रास्ते की बात की जाए तो एनसीटी का जो बजट बनाने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को रेगुलरिटी सही तरीके से सही वे में ला करके पुनः प्राथमिक लेवल पर बीएड को एलिजिबल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर अभी की बात की जाए कि उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में या अन्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से बीएड बाहर है और अभी फिलहाल उम्मीद कम है कि बीएड पीआरटी लेवल में आएगा। लेकिन इसके जो लाने के प्रोसेस हैं वो मैंने आपसे शेयर किया। आर्मी स्कूल की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड भले ही अभी आप यहाँ पर मान्य देख रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आवेदन करने के बाद या हो सकता है इसकी जो मुश्किलें हैं कल दो चार दिन में अपडेट हो जाएँ और पीआरटी लेवल में बीएड पूरी तरीके से इलीगल है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर अपनी वर्डिंग में यूज किया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरी तरीके से यथा स्थिति समझ चुके होंगे कि क्या होने वाला है। आपकी क्या राय है कमेंट कर दीजिएगा। कोई डाउट अभी भी है आपके मन में, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।